गुड मॉर्निंग बे, गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ सभी, पढ़ना स्टार्ट करें। कल हमने एक नया टॉपिक पढ़ना शुरू किया था, ट्रांसपोर्टेशन का, परिवहन। और कल हमने ट्रांसपोर्टेशन का एक हिस्सा थोड़ा बहुत बातचीत की थी। सबसे पहले किस परिवहन पर? रेल। परिवहन 3 जगह मेन चलते हैं, जल, वायु और स्थल पर। फिर स्थल के 3 थे, सड़क, रेल और पाइपलाइन। पानी के भी 2 थे, एक ओशनिक वाला, एक इनलैंड वाटर वाला। ऐसे डोमेस्टिक एयरलाइंस थी, इंटरनेशनल एयरलाइंस। रेल परिवहन कल हमने पढ़ा था और इसमें देखा था कि इंडिया में मेनली 3 गेज हैं, लेकिन मेट्रो की गेज भी इम्पॉर्टेंट है, जो स्टैंडर्ड प्लस किस पे चलती है? भारत में मेट्रो कई शहरों में, और अब तो लगभग भारत जुड़ने वाला है। हरियाणा के तो कई शहर इसमें ऑलरेडी आ गए और आने वाले 4-5 सालों में हरियाणा में एक पूरा जाल दिखेगा मेट्रो का। ये मेट्रो चलने वाले 2 तरह के डिब्बे होते हैं, एक भारी भरकम से, एक थोड़े उसके मुकाबले कमज़ोर। जो ये भारी भरकम बड़े डिब्बे हैं, ये ब्रॉड गेज पे दौड़ते हैं, 1.67 मीटर। और स्टैंडर्ड गेज कितनी थी? 1.4। 1 मीटर से ज़्यादा है, लेकिन ब्रॉड से कम है, 1.43। ये 1143 भी, ये 1400 कुछ भी लिख सकते हैं अगर मिलीमीटर में आए, ये मीटर में है सारी। तो सबसे बड़ी ब्रॉड गेज है और आपके यहाँ ज़्यादातर ट्रेन ब्रॉड गेज पर ही दौड़ती हैं। एक गेज थी मीटर और एक थी नैरो। पूरे वर्ल्ड में हम पहले हैं जिसने मीटर गेज हमारे यहाँ चली, और ये चली थी दिल्ली से रेवाड़ी। आगे ये राजस्थान तक गई, पर हमें अपने से मतलब है, इसलिए हम कहते हैं ये 84 किलोमीटर का सफ़र तय किया था इसने। और इस पर चलने वाली ट्रेन देश की ट्रेन से 20 साल बाद दौड़ी थी। ये ब्रॉड गेज सबसे पहले 1853 में मुंबई से ठाणे, 34 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 1400 यात्री। जो मीटर गेज दौड़ी ये दिल्ली से रेवाड़ी, आगे राजस्थान तक, राजपुताना कोई इनकी ट्रेन्स का हेड थे, उन्होंने इसको मैनेज किया। अपने यहाँ 84 किलोमीटर, और ये चली थी इसके 20 साल बाद, 1873 में, 1873। नैरो गेज पूरे भारत में इसके 6 साल बाद, 1879 से 81। और ये चली थी पहाड़ी इलाकों में, कलकत्ता के आसपास। ये चली थी जलपाईगुड़ी से लेकर दार्जिलिंग तक। दार्जिलिंग आप जानते हैं चाय के लिए फेमस है, हिल स्टेशन भी है। तो ये 3 गेज हैं, जिनमें से आपके यहाँ सबसे पहले चली है मीटर गेज। फिर हमने पढ़ा था हरियाणा में बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है ट्रेन्स का, और आपके यहाँ टोटल अगर कहें जोन कितने इंडिया में पूछें 19, और कितने रेलवे जोन और रेलवे डिवीजन, ये अलग अलग चीज़ें हैं। मंडल पूरे देश में कितने थे? 70, और जोन कितने थे? 19। इसमें आपके हरियाणा में 3 और 5 हैं। ये 3 में 2 और 1 है। एक रेलवे जोन का नाम है आपका, सबसे पहले देखें तो नॉर्दर्न रेलवे, जिसका एक मेन हिस्सा है दिल्ली और एक है अंबाला, दिल्ली प्लस अंबाला। फिर दूसरे का नाम है नॉर्थ वेस्टर्न, इसमें 2 आते हैं, जयपुर और बीकानेर वाली ट्रेन अपने यहाँ हम देखते हैं इस डिवीज़न की, बीकानेर। और तीसरे का नाम है नॉर्थ सेंट्रल, जिसका आगरा। अगर कहें इसका हेडक्वार्टर तो दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर तो जयपुर में, और इसका इलाहाबाद में। लेकिन आपके यहाँ जो पड़ेगा, इसकी ट्रेन्स, आपका जो मंडल पड़ेगा वो आगरा, जो इसको कवर करता है। हेडक्वार्टर इसका अलग है। ये 5 जो लिखे हैं क्या हैं? ये मंडल हैं। और जो 3 ये इधर लिखे हैं ऊपर, ये 5 मतलब ये वाले थे, ये 5 किस में आएंगे? डिवीजन में, मंडल में। और ये 3 नॉर्थ, और ये वाले ये जोन में। टोटल जोन इंडिया में कितने हैं? 19, और मंडल कितने हैं?
ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया था। हमने गेज की बात की थी और गेज हमने देखा था, मीटर गेज चलाने के पीछे लॉजिक क्या बताया था? ये नमक ढोना, कौन सा स्टेशन आपका मेन था? एक फर्रुख नगर, एक गढ़ी हरसरू ना, गुड़गांव की बेल्ट में, क्योंकि नमकीन पानी था, यहाँ खारा पानी था। आपके यहाँ इसी स्पेशल काम के, जैसे नमक ढोने के अलावा एक ट्रेन चली थी, टॉय ट्रेन। ये टॉय ट्रेन आपके पंचकुला के कालका से चलनी स्टार्ट हुई और कालका से ये कहाँ तक है? शिमला। कालका शिमला रेलवेज, इसलिए इसे कहते हैं KSR, कालका शिमला रेलवे। कल ही हमने पढ़ा था कि किस तरह इस पर काम किया गया। पहले, सबसे पहले ये बैठ के एक डिस्कशन किया गया 1896 में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में। फिर 1898 से काम हुआ 1903 तक, 5 साल। सिर्फ कितने किलोमीटर का सफ़र? 96। इसका कारण था घुमावदार, कहीं चट्टान बनानी, काटनी, कहीं बहुत मुश्किल आई थी। कल हमने एक आदमी की बात भी की थी जिसका नाम था बैरोग, ये लिखा था बैरोग। ये बैरोग नाम का आज एक गांव बसा रखा है इसी रूट पर, और इसके नाम की एक टनल है, टनल, जिसको काटने के दौरान ही ये सुसाइड कर गए थे। क्या नाम था इसका? 33। तो ये सारी बातें कल हमने पढ़ ली। 1+ किलोमीटर की है ये, और उस टाइम में इतनी बड़ी टनल बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। आज चलो इसको कंप्लीट पढ़ लेते हैं, ट्रेन वाले को, फिर सड़क वाला पढ़ेंगे इसके बाद। पेज नंबर 141 पर हम पहुँचे थे। 41 लेकिन हमने पढ़ा नहीं, हमने पढ़ा था 43। पहले ट्रेन्स का पढ़ रहे थे ना। पेज 143 पर लास्ट हेडिंग थी रेल परिवहन, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था और ये सब चीज़ें हमें समझ में आ गई। पेपर में आए तो इसमें मार्क्स ना कटें। देखो, पहला पॉइंट पढ़ लिया था 1873। हमें 3 सन याद हैं, 1853, 1873, 1879 से 81। ब्रॉड, मीटर, नैरो। चलो, दिल्ली से रेवाड़ी तक चली, हमने लिख लिया था सारा कुछ। 3 तरह के रेलवे गेज, ये भी पढ़ लिया था ना शायद? नहीं पढ़ा ये? अच्छा, मैंने लिखवाई थी फिर चीज़ें। ठीक है, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। राज्य में 3 तरह के रेलवे गेज हैं, ब्रॉड, मीटर या मध्यम जिसे कहते हैं, और नैरो। मीडियम का एक और नाम मीटर भी है, मीडियम ही मीटर है या मध्यम है। 1.67 को हमें ब्रॉड गेज में पढ़ना है 1 मीटर, और 0.67 को उल्टा कर लो 76, ठीक कर लेना। ये 1.67 वाली अंबाला से दिल्ली से निकलने वाली सारी ब्रॉड गेज हैं लगभग। दूसरी है रेवाड़ी से रिंगस, मीटर गेज। राजस्थान लिख लो यहाँ, राजस्थान। आज भी राजस्थान की तरफ आपकी मीटर गेज चलती है, और आपकी पहली मीटर गेज भी कहाँ बिछाई गई थी? दिल्ली, रेवाड़ी, राजस्थान। अगला टिक करना, नैरो गेज, कालका से शिमला। ये कौन सी गेज है? नैरो। इसी के ऊपर चलती है टॉय ट्रेन। स्टैंडर्ड गेज अब धीरे धीरे बढ़ रही हैं। कैसे? क्या बढ़ रहा है? तुम्हारे यहाँ क्या बढ़ रही है? मेट्रो। मेट्रो बढ़ेगी तो या तो स्टैंडर्ड बढ़ेगी या फिर ब्रॉड। ब्रॉड तो ऑलरेडी तुम्हारे देश में बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब स्टैंडर्ड पहले आपको दिखती नहीं थी, अब स्टैंडर्ड पे आपकी ये जितनी मेट्रो है ना, ये दौड़ रही हैं, या तो ब्रॉड या तो स्टैंडर्ड। लेकिन वर्ल्ड का जो ट्रैफिक दौड़ता है ट्रेन्स का 55%, वो कौन सी गेज पर? स्टैंडर्ड गेज पर। यहाँ लिख लो स्टैंडर्ड गेज, कल शायद लिखवाया था ये। कितना था ये? 1.43 मीटर, 1.43। यहाँ लिख लेना 55, ये मैंने कल बता दिया था, 55% वर्ल्ड का ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन इसी गेज पर है। चलो अगला पढ़ो। हरियाणा में लगभग 4106.26 किलोमीटर रेलवे लाइन है। ये बढ़ जाती है क्योंकि लगातार स्टेशंस बढ़ते हैं। कालका इंपॉर्टेंट, पंचकुला से एक छोटी रेल लाइन शिमला तक जाती है, जिसे कहते हैं कालका शिमला रेलवे, KSR, कालका शिमला रेलवे। यमुना, अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा लिखवाया नहीं था, बता तो दिया था है ना, KSR के बारे में लिखा नहीं। अगले पेज पर जहाँ जगह खाली है वहाँ थोड़ा सा लिख लो, हेडिंग डाल दो KSR, कालका शिमला रेलवे। पुराने वाले जो बच्चे बैठे हैं जिनका पिछली बार हुआ था, उन्होंने लिखवा रखा है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड कराऊँ 1-2 तो पढ़ लेना उसमें। KSR लिख दो, कालका शिमला रेलवे। पॉइंट्स में लिख लेना। पहला पॉइंट लिखो 18 स्टेशन। KSR में 18 स्टेशन पड़ते हैं 96 किलोमीटर में, 18 स्टेशन। इसी में लिखो 103 सुरंग, 103 टनल्स या सुरंग,
103 सुरंग, 96 किलोमीटर, टोटल ट्रैक 96 किलोमीटर। जो रेलवे ट्रैक है वो 96 किलोमीटर बिछाया गया। नेक्स्ट में लिखना 2008 में यूनेस्को की किसमें शामिल की गई? वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, विश्व विरासत सूची में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल 2008 से। 2008 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल। इसी में लिखो अगला पॉइंट, 1896 में किन्नौर हिमाचल प्रदेश में प्लान किया गया। 1896 किन्नौर HP ब्रैकेट में लिख लेना, में प्लान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो 1898 से 1903, 1898 से 1903 के बीच ट्रैक बना। 1898 से 1903 के बीच ट्रैक बना। अब वो पूछे हरियाणा का कालका इसमें कब जुड़ा? तो जब बनना स्टार्ट हुआ ना तो सबसे पहले आपको ही जोड़ा गया। लिख लो 1898 में कालका जुड़ा। यहाँ से ट्रैक बिछना शिमला तक गया था, शिमला से यहाँ तक नहीं आया, यहाँ से बिछाते हुए ले गए थे। तो कालका कब इसमें शामिल हुआ? 1898 में। 5 साल में सबसे पहले हमारे यही ट्रैक स्टार्ट किया। नेक्स्ट लिखो ट्रेन चली, इस पे ट्रेन कब दौड़ी पहली, उसकी डेट इंपॉर्टेंट है 9/11/1903, 9 नवंबर 1903 पहली ट्रेन। 9/11/1903। कालका कब जुड़ा? 1898। प्लानिंग कब की गई? 96 में। कहाँ बैठे थे? किन्नौर में। फिर इस पे काम कब स्टार्ट किया? 1898 से 1903। और ट्रेन कब चली? 9/11/1903। उस ट्रेन का नाम लिख लो क्राउन ज्वेल। पहली ट्रेन का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्राउन। महारानी के अंडर ही चली थी ये क्राउन ज्वेल। ज्वेलरी इंपॉर्टेंट होती है ना, तो गहना थी ये क्राउन ज्वेल। ये नाम था इस ट्रेन का जो दौड़ी है ट्रैक पर। किस डेट पर? 9/11/1903। और ये है कालका शिमला रेलवे की पहली ट्रेन क्राउन ज्वेल। ठीक है। इसके बाद इसमें लिखो जैसे जब ये शुरू में चली तो किससे चलाई गई होगी? कैसे चलती है ट्रेन? कोयले से। इसी में लिखो 1955 डीजल लोकोमोटिव। लोकोमोटिव इंजन, इंजन को बोलते हैं लोकोमोटिव। हाँ लिखो 1955 डीजल लोकोमोटिव या डीजल से चलने वाली बन गई इंजन वो जिसमें डीजल खपत होके बढ़ेगा आगे। डीजल लोकोमोटिव। जैसे रेल के बारे में ना थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हो तुम देखा लोको पायलट की नौकरियां आती हैं। लोको मतलब क्या? इंजन। जो ड्राइवर होता है उसी को लोको पायलट बोलते हैं ना, जो रेल चलाता है। तो लोको का मतलब क्या है? इंजन। इंजन चलाने वाला क्या कहलाएगा? लोको पायलट। ऐसे एक टर्म होता है वैगन, जगह जगह लिखा होता है वैगन, अगर पढ़ा हो वैगन। कहीं कहीं लिखा होता है कैरिएज। क्या मतलब है इसका? वैगन मालगाड़ी के डब्बे होते हैं जिनमें प्याज, टमाटर या नारियल या कोई बोरियां ढोई जाती हैं। और कैरिएज वो होता है जिसमें कि पैसेंजर चलते हैं। तुम और मैं जिसमें बैठ के चलते हैं ना वो पैसेंजर कैरिएज लिखा होता है। और जिसमें सामान ढोते हैं वो क्या लिखा होता है? वैगन। इन दोनों को खींचने वाला होता है लोकोमोटिव। तो ये कुछ नहीं है, ये डिब्बे हैं और ये इंजन है। बस इनकी भाषा में लोकोमोटिव कह देते हैं। और डिब्बे दो तरह के हुए, एक मालगाड़ी का डिब्बा और एक पैसेंजर ट्रेन का डिब्बा। पैसेंजर वाली को बोलते हैं कैरिएज और मालगाड़ी वाले को बोलते हैं वैगन। तो पेपर में कहीं वैगन, कैरिएज और लोकोमोटिव आए तो समझ जाना ये ट्रेन की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये पढ़ो, इसमें ये लिख लो आगे। तो डीजल लोकोमोटिव कब स्टार्ट किया? 1955 में। यहीं लिखो 1970 में हाइड्रोलिक
1970 में हाइड्रोलिक इंजन, ठीक है। और इसके इंजन किसने बनाए थे वो भी लिख लो, हॉन्सलेट इंजन कंपनी, हॉन्सलेट इंजन कंपनी, इसने इंजन बनाए थे, हॉन्सलेट इंजन कंपनी। ठीक है, इसी में लिखो फटाफट से, सबसे लंबी सुरंग 33, लिख लो, 2 महीने बाद याद नहीं आएगा नाम, इसलिए लिख लो। सबसे लंबी टनल नंबर 33, कितनी लंबी है ये? 11, हाँ लिख लो, 1.14 किलोमीटर, 1.14 किलोमीटर। और अगर ये मीटर में आई तो 1.14 को 1140, या अगर याद कर पाओ तो 43 है, ना याद हो तो कोई बात नहीं, 1140 याद कर लेना। 1.14 ज़्यादा आसान है याद करना, ये कर लेना, मीटर अपने आप चेंज कर देना फिर। ठीक है, क्या नाम है इस नंबर 33 वाली का? हाँ लिखो BAIROG, कहीं कहीं BAROG भी लिखा हुआ है, बैरोग, हमने इसको बैराग बना दिया था। ये भी लिखा मिलता है, कहीं कहीं ये भी लिखा मिलता है। ये आदमी था, कर्नल था ये, कर्नल बैरोग। इसके नाम का ही गांव है, एक हिल स्टेशन के रूप में छोटा सा, वहीं बना रखा है। ठीक है, तो इस टनल का नाम कर्नल बैरोग, नंबर 33। चलो ये हमें समझ में आ गया। अब अगले पे आते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं वापस। मीटर गेज के बारे में लिखवाया था कल मैंने या नहीं लिखवाया? समझा दिया था, लिखवाया कि नहीं लिखवाया ये तुम देखो, कहीं याद ना रहे। लिखवाया नहीं? यहीं लिखो मीटर गेज, भाई कहाँ से कहाँ चली उसके बारे में मेंशन कर लो। ये लिखवा दिया था, इसका इंजन कौन सा था, किस डेट पर चले, नहीं लिखवाया ना, वो समझाया था। लिखो मीटर गेज, मीटर गेज। इसमें लिखो दिल्ली से रेवाड़ी 84 किलोमीटर। ये इंडिया की भी पहली है, वर्ल्ड की भी पहली है मीटर गेज, वर्ल्ड की भी पहली और इंडिया की भी। दिल्ली से रेवाड़ी 84 किलोमीटर। लिखो कब लिखी है, कब चली है, लिखना 14 फरवरी 1873 में ट्रेन चली, 14 फरवरी 1873। तुम्हारे 2 स्टेशंस के नाम इसमें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से? गढ़ी हरसरू, गढ़ी हरसरू अभी भी पढ़ेंगे हम आगे जब पार्क्स पढ़ेंगे। यहाँ ज्वेलरी पार्क है, गहने, आभूषण पार्क हिंदी में कहते हैं, आभूषण पार्क, ये तरह तरह के आभूषण डिजाइन किए जाते हैं यहाँ, लिख लो आभूषण पार्क, गढ़ी हरसरू। और दूसरा कौन सा स्टेशन है इंपॉर्टेंट? फर्रुख नगर, फर्रुख नगर, गढ़ी हरसरू फर्रुख नगर। इनके बीच का जो डिस्टेंस था, ये उस टाइम पे ट्रेन ने जो कवर किया, ये 12 किलोमीटर का था, पर ये शायद पूछेंगे, तुम 84 लिख लो, 12 छोड़ दो। इंजन जो इस ट्रेन को खींच रहा था मीटर वाली को, उसका नाम था ड्यूब, ड्यूब। जैसे पीछे क्या नाम था उसका, पीछे वाली का, वो जो टॉय ट्रेन थी, क्राउन से था ना, क्या नाम था? क्राउन ज्वेल, उस ट्रेन का ही नाम रख दिया था। यहाँ इंजन का नाम इंपॉर्टेंट है, ड्यूब, ड्यूब। यहीं लिख लो, ये नमक व्यापार के लिए चली, नमक व्यापार, और ये 1994 में बंद कर दी गई, मेंशन कर लेना, नमक व्यापार के लिए बनाई गई थी, 1994 में बंद। 2011 में ब्रॉड गेज बन गई, उसी सेम जगह अब कौन सी ट्रेन दौड़ती हैं? ब्रॉड गेज वाली। 1994 में बंद कर दिया गया ये, और 2011 में ब्रॉड गेज बन गई। तो पहला जो ये स्टेशन बनाया आपके हरियाणा में, फर्रुख नगर में, ये कब बनाया होगा? ट्रेन चलने से पहले स्टेशन बनता है, तो कब बना होगा? ट्रेन कब चली है? 1873। तो पूछ लेंगे ये स्टेशन कब बना? 1871-72 में इस पे काम हुआ था, ब्रैकेट में यहीं लिख लो। जैसे तुम्हारे यहाँ ये टॉय ट्रेन वाला स्टेशन कब बना था?
1898 में, यहीं से गई थी ना वो सुरंग बनती बनती आगे तक। वहां कब पहुंची होगी? 1903 में। ट्रेन कब चली? 9/11/1903। ये वाली ट्रेन कब चली? 14 फरवरी 1873। तो ये कब बना होगा? 71-72। यहाँ लिख लो, जनवरी 1871 से दिसंबर 1872, पूरे 2 साल लगे। जनवरी 1871 से दिसंबर 1872 तक ये बना था पूरा फर्रुखनगर के आसपास का ट्रैक। और फिर इस पे अगले साल 73 में फरवरी में, क्या फरवरी थी? 14 फरवरी 1873। तो 2 ही महीने बाद ट्रेन दौड़ पड़ी थी इस पर, 14 फरवरी 1873। तुम ये भी जानते हो कि एक स्टेशन अपने यहीं पर जो पुराना था, यहाँ एक म्यूजियम बना दिया, पता है? ये मैंने कभी बताया हो। रेवाड़ी में एक म्यूजियम बना दिया। कैसा म्यूजियम है ये? रेल म्यूजियम। इसको थोड़ा सा सुन लो। दुनिया में सबसे पुराना, अपने भारत से तो खासकर सबसे पुराना इंजन जो आज भी वर्किंग कंडीशन में है, इस्तेमाल नहीं करते लेकिन वर्किंग कंडीशन में आज भी है। और अगर आज भी इसको किसी ट्रेन के आगे जोड़ दें तो ये खींच सकता है ट्रेन को, इस हालत में है ये इतना पुराना इंजन। इसका नाम क्या है? इसका नाम है फेरी क्वीन। फेरी क्वीन। देखो क्वीन की इंपॉर्टेंस दिखती है इससे। आई पीछे वाले का क्या था? क्राउन ज्वेल, वो भी क्राउन था। ये सब अंग्रेजों की देन है, इसलिए उन्होंने इनके नाम भी इस तरह के रखे कि लंबे टाइम तक भी इंडियंस इसको याद रखें। फेरी क्वीन आपके देश का सबसे पुराना वर्किंग हालत का इंजन आज भी खड़ा हुआ है रेवाड़ी के इस म्यूजियम में। एक ऐसे शेड बना दिया पूरा और उसके अंदर की तरफ इसको डेवलप कर दिया म्यूजियम को, और इसको सिर्फ अब इस्तेमाल करते हैं कभी कोई इस तरह की शोभा यात्रा निकालनी हो, कुछ दिखाना हो, कोई विदेश से आए, या किसी मूवी में अगर ऐसी कोई पुरानी मूवी दिखानी है, पुराना कुछ दिखाना है जिसमें इस तरह के इंजन धुआं छोड़ते हुए दिखाने हैं, तो कहाँ से लाएं वो? तो ऐसे म्यूजियम्स को पैसा देके ये इंजन 2-4 दिन के लिए जब तक शूट करना होता है यहाँ से ले लिए जाते हैं। तो बस ये एक धरोहर के रूप में खड़े हुए हैं। हमारे लिए प्राउड की बात है कि इंडिया का सबसे पुराना इंजन जो वर्किंग कंडीशन में है कहाँ खड़ा हुआ है? हमारे रेवाड़ी के रेल म्यूजियम में। ये पॉइंट लिख लो, लिखो इसमें। 1 किस पेज पर थे हम? 143 पर। ठीक है, यहीं लिख लो, जहां तुम लिख रहे थे वहीं लिख लो। लिखो रेवाड़ी का रेल म्यूजियम। रेवाड़ी का रेल म्यूजियम 1893 में बना। यहाँ ट्रेन चली थी 1873 में, उसके बाद वो बना था। रेवाड़ी का रेल म्यूजियम 1893 में बना, यहीं लिख लेना। वर्किंग कंडीशन में है फेरी क्वीन इंजन, ये बड़ी बात है, अभी भी वर्किंग कंडीशन में है फेरी क्वीन इंजन। पेपर में आ जाएगा। हरियाणा में कहाँ? लोको शेड म्यूजियम है। लोको मतलब क्या समझे? लोको इंजन, शेड जो जिसके नीचे वो खड़े हैं। तो लोको शेड म्यूजियम आए, ट्रेन का म्यूजियम आए, रेल से जुड़ा संग्रहालय, कुछ भी पूछें क्या टिक करके आना है? रेवाड़ी। कब बना था ये? 1893 में, ये याद रखना है। यहाँ लिख लो ये वर्किंग कंडीशन में फेरी क्वीन इंजन। ठीक है, ये किस चीज से चलता है ये आज भी? भाप से। लिख लो यहाँ स्टीम इंजन है ये, स्टीम इंजन। अच्छा, मीटर गेज वाले का इंजन का नाम क्या था जो पहली ट्रेन को खींच के ले गया था? ड्यूब था। वो कब बना था इंजन? 1855 में। लिख लो, जहां ड्यूब लिखा था ना वहां लिखो 1855 में बना। और ये जो इसके ऊपर काम किया ना मीटर गेज के ऊपर, मीटर गेज के पास लिख लो राजपुताना स्टेट रेलवे, इन्होंने काम किया था। मीटर गेज को राजपुताना स्टेट रेलवे ने बनवाया था। तुम्हारा स्टेशन तो बस बीच में आया था, असली तो राजस्थान तक निकला था। पर राजस्थान जीके हम नहीं पढ़ रहे, इसलिए हम अपनी कितने किलोमीटर की यात्रा की बात करते हैं? 84 की, जो हमसे संबंधित है। तो ड्यूब इंजन कब बना था? 1855 में। देखो ये सारी चीजें 10-20 साल में हो गई। पहली ट्रेन कब चली? 53 में। ये इंजन कब बना?
55 में, ये तो अलग से है। 1853 में पहली ट्रेन ब्रॉड गेज, फिर क्या चली थी? मीटर, 1873 मीटर। इसके 20 साल बाद 1893 में क्या बना था? रेल म्यूजियम। लेकिन इस म्यूजियम को मान्यता अभी मिली थी, मैंने शायद ये अपने आप लिखा नहीं, लेकिन ये मैंने पढ़ा जरूर था। रेल म्यूजियम को मान्यता मिली थी 2002 में, लिख लो यहीं पर। इस रेल, जो ये लोकोमोटिव शेड है ना, रेल म्यूजियम, इसे मान्यता मिली है 2002 में। भारत सरकार ने इसको मान्यता दी 2002 में। रेल म्यूजियम को मान्यता 2002 में, बना था 1893 में। ठीक है, अब मेरे ख्याल इससे नंबर नहीं कटेगा कोई अगर मीटर गेज से आया। कब चली पहली मीटर गेज पर ट्रेन? 1873 में। उस इंजन का नाम क्या था? वो कब बना था? 55 में। किस कंपनी ने ये ट्रैक बिछवाने में मदद की थी? राजपुताना स्टेट रेलवे कोई कंपनी थी। कहाँ तक लेके गए थे इसको? राजस्थान। आपके यहाँ कहाँ तक मेन है? रेवाड़ी। 2 स्टेशन मेन बताना, गढ़ी हरसरू, फर्रुख नगर। और इसका टारगेट क्या था? नमक ढोना। कब ये बंद कर दी गई? और यहाँ पे रेलवे का जो ये म्यूजियम बनाया, इसको मान्यता कब मिली? लेकिन ये बना कब था? 93। अब ये मीटर गेज है या ब्रॉड गेज बन गई? कब से ब्रॉड गेज है? 11 से। बंद कब की गई थी? 94 में। ठीक है, अब इसमें तुम्हारा नंबर नहीं कटेगा। चलो आगे पढ़ेंगे, वापस आ जाओ, पेज 143 पर है हम लोग। कालका पंचकुला से एक छोटी रेल लाइन शिमला तक। अब हमें कालका टॉय ट्रेन के बारे में सब पता है। टॉय ट्रेन में नाम क्या दिया था? क्राउन ज्वेल। डेट क्या थी जब चली थी टॉय ट्रेन? 9/11/1903। आपका स्टेशन कब बना? 1898 में। फिर यहां से शिमला तक गई थी वो। अगला पॉइंट देखो, यमुनानगर के जगाधरी शहर में रेलवे की कार्यशाला अवस्थित है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा सुन लो। यमुनानगर में आपके यहाँ बहुत पहले, जब आप आज़ाद हुए ना, पंजाब का हिस्सा थे, 1952 में एक वर्कशॉप बना दी। वर्कशॉप जिसमें कि काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम हो गई भाई इंजन में या किसी डिब्बे में, तो यहाँ जो वर्कशॉप बनाई गई उसके नाम में 2 शब्द जोड़े गए। क्या कहा गया? ये कैरिएज है। कैरिएज आप समझते हैं क्या? एंड वैगन, वैगन वर्कशॉप। अब बताओ इसका क्या मतलब है? इसमें रेल के वो डिब्बे जिसमें आदमी बैठते हैं वो भी, और जिसमें सामान जाता है वो भी, इसकी वर्कशॉप है। कब बनाई गई? कहाँ बनाई गई? 1989 में। आपके राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, और उनका एंड आने वाला था उनके टेन्योर का। उन्होंने अपने नाना की याद में एक ट्रेन चलवाई थी, शताब्दी एक्सप्रेस, जो 2016 तक इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन थी, जब तक मोदी जी की सरकार नहीं आई थी। आज तो आपके यहाँ वंदे भारत और पता नहीं कितनी ट्रेन दौड़ने लग गई। इसने लगभग 30-35 साल तक रिकॉर्ड मेंटेन किया इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन का, और आपके यहाँ आके ठीक करनी पड़ती थी जब गड़बड़ होती थी। शताब्दी एक्सप्रेस, इसको ठीक करने के लिए भी कहाँ लाया जाता था? तो उत्तरी भारत का रेलवे को शताब्दी एक्सप्रेस में जब कभी दिक्कत आई, आपके यमुनानगर के इस वर्कशॉप में लाई गई। इसी के जैसा आपने हिसार में एक यार्ड बना रखा है और एक वॉशिंग स्टेशन मान लो, जहां जाके आपकी ट्रेन्स की साफ सफाई करते हैं। भाई ट्रेन के डिब्बों को धोना है और इस तरह की चीज़ें, ये आपने कहाँ डेवलप किया है? हिसार में। 2 अलग बातें हैं, अगर वो कहें वॉशिंग स्टेशन और यार्ड कहाँ है तो हिसार, लेकिन ज़्यादा फेमस है आपका ये वैगन वर्कशॉप, जो कहाँ पर है? यमुनानगर में। ये पहले बना था, ये आज़ादी के कुछ साल बाद ही डेवलप कर दिया गया। ये टिक कर लो। सोनीपत में तो वो बनेगा, वो भी कह रहे हैं कैंसिल हो गया कि पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, रेल कोच वाला। चलो ये टिक करना। यमुनानगर के जगाधरी शहर में रेलवे की कार्यशाला है, यहाँ लिख लो 1952, 1952 में बनी, और इसका नाम है रेलवे कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप। कैरेज का मतलब हमें ले जाने वाली, और वैगन का मतलब सामान ले जाने वाली। रेलवे कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप 1952, जगाधरी, यमुनानगर। कार्यशाला होती है वर्कशॉप। अगला पॉइंट देखना,
मेवात के नूह में कोई भी रेलवे लाइन और रेलवे स्टेशन नहीं, अब है ना कहें, अब था। अब यहाँ डेवलपमेंट है और आने वाले समय में एक बड़े स्टेशंस के रूप में मेवात का भी जगह जगह नाम आएगा। तो अब ये नहीं है, पर पेपर में आ जाए हरियाणा के किस जिले में रेलवे स्टेशन पर और हाईवेज पर कम काम हुआ है, तो मेवात। अब काम चल रहा है दोनों पर, हाईवेज पर भी और इस पर भी। नेक्स्ट टिक करना, भारत की पहली सीएनजी ट्रेन 15 जनवरी 2015 को रेवाड़ी से रोहतक, ये सीएनजी पहली ट्रेन थी। आपके यहाँ मीटर गेज पर पहली ट्रेन दौड़ी पूरे भारत में, आपके यहाँ पहली सीएनजी ट्रेन किससे किसके बीच, रेवाड़ी। इसको रोहतक से रेवाड़ी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपका जंक्शन रेवाड़ी है, स्टार्टिंग रेवाड़ी से ही हो सकती है, इसीलिए। फर्रुखनगर जो आप बार बार पढ़ रहे हैं, किस गेज पर था ये, मीटर। मीटर गेज वाले इंजन का नाम क्या था, कब चली थी ट्रेन, 14 फरवरी 1873 में। फर्रुखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, नमक ले जाना। यहाँ लिख लो मीटर, फिर तुम्हें सारी बातें याद आ जाएंगी। अब मीटर है या ब्रॉड है, कब बंद कर दी मीटर, 94 में। कब नई स्टार्ट की, 2011 में। उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, अंबाला। कितने जोन है तुम्हारे यहाँ और कितने डिवीजन हैं, 3 जोन कौन कौन से हैं, नॉर्दर्न, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ सेंट्रल, और 5 डिवीजन, दिल्ली, अंबाला, जयपुर, आगरा। अगले पेज पर आ जाओ। हिसार में भारतीय रेलवे का शिपिंग बोर्ड निर्माणाधीन है। शिपिंग बोर्ड, यहाँ यार्ड लिख लो, यार्ड प्लस वॉशिंग स्टेशन। हिसार का डेवलपमेंट बहुत होगा। हिसार में देखो 2 बड़ी चीजें हैं और दोनों ट्रांसपोर्टेशन की हैं। क्या क्या, एक तो आपका इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट जिसको हरी झंडी मिल चुकी, जिसका उद्घाटन कर दिया गया पर आती नहीं है अभी फ्लाइट, और दूसरा आपके यहाँ क्या बन रहा है, ये शिप, ये यार्ड, और क्या है ये, हाँ यहाँ वॉशिंग स्टेशन बड़े लेवल पे बनेगा। तो आप ये देखो दोनों चीजें एक जगह डेवलप होंगी, हिसार। और ये तो पूरा काम हो चुका, पिछले से पिछले साल इसको हरी झंडी मिल गई। इन दोनों से अंदाजा लगाओ कि यहाँ ट्रेन्स के काम में बड़ा काम हो गया और एरोप्लेन्स के काम में, एयरप्लेन्स। तो ये दोनों ही तो देश को संभाल रहे हैं। अगर ट्रांसपोर्टेशन देखें तो बड़ा हिस्सा या तो ट्रेन इस्तेमाल होती हैं, और अगर देखें भाई अमीर और पैसे के हिसाब के साथ तो नंबर 1 क्या होता है, एरोप्लेन। ये दोनों आपके किस जिले में, तो हिसार आने वाले समय में बहुत डेवलप करेगा। ये देखो अगला, हिसार में भारतीय रेलवे का शिपिंग बोर्ड निर्माणाधीन है। यहाँ लिख लो एयरपोर्ट प्लस यार्ड और वॉशिंग स्टेशन। और अगर पूछ लेंगे वैगन वर्कशॉप कहाँ, हाँ ये अभी की घटना है, वो पुरानी घटना है। वो कब बना था, 1952 में। अगले पे आ जाओ, हरियाणा के प्रमुख रेल मार्ग। हरियाणा से गुजरने वाले, हरियाणा के मतलब हरियाणा से गुजरने वाले, पहले इसको बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर हम देखें, हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है भारत की राजधानी, जिसे आप कहते हैं दिल्ली। और हम ये भी जानते हैं कि दिल्ली से कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया होगी, और दिल्ली से कनेक्टिविटी में आप बीच में आओगे, क्योंकि इसके 4 तरफ में से 3 तरफ तो आप ही हो। इसके सिर्फ इस तरफ यूपी है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरा कौन फैला है। तो दिल्ली से जितने रोड निकलेंगे वो सब कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर आएंगे ही आएंगे। यूपी के अलावा दिल्ली से निकलने वाला हर रोड या तो वो गुड़गांव फरीदाबाद की पट्टी से निकलेगा, रेवाड़ी से निकलेगा, या आपके झज्जर से या सोनीपत से, इससे अलग कोई तो जाएगा नहीं। इन सब एरियाज में आपने दिल्ली को घेरा हुआ है, इसीलिए इसका फायदा आपको मिलता है। और हरियाणा के साथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, चाहे रोड की बात कर लें, ट्रेन्स की बात कर लें, तो पूरे हरियाणा में एक जाल बिछा हुआ है, सड़कों का भी, ट्रेन का भी। और आने वाले जमाना तो क्या, पूरे कुछ साल के अंदर आप क्या देखने वाले हो, मेट्रो आपके हरियाणा में कई साल पहले आ गई, लेकिन एक जाल बिछेगा पूरा मेट्रो का, और देखते देखते आपका हरियाणा बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाला है। क्योंकि दिल्ली जितनी ग्रोथ कर सकता था ना, उतनी दिल्ली ने ग्रोथ कर ली। दिल्ली तुमने जाके देखा है, सांस लेना मुश्किल हो गया, दूभर है, इतनी आबादी, इतने घर, इतनी सड़कें, कंक्रीट का जंगल है दिल्ली। दिल्ली में कहीं जगह ही खाली नहीं है। तो अब दिल्ली में जब भर गए लोग, तो धीरे धीरे लोग बाहर निकलेंगे ना, और बाहर निकलते ही सारी डायरेक्शंस में कौन बैठा हुआ है, हरियाणा।
इसीलिए हरियाणा की कीमत आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जो ये लगते इलाके हैं ना, सोनीपत है आपका, सोनीपत में खरखौदा है, या आपका ये झज्जर की बेल्ट है, या फिर ये गुड़गांव है, फरीदाबाद, इनमें से अगर देखें तो फरीदाबाद गुड़गांव तो ऑलरेडी डेवलप्ड हो गए। अब अगला नंबर इस बेल्ट का है, और इसीलिए देखो खरखौदा के आसपास पूरा मानेसर खरखौदा की बेल्ट डेवलपमेंट के रास्ते पर है। बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रही हैं इस सर्किट में, यहां से यहां। कारण है ये पूरा एरिया एक रिंग की तरह कवर करेगा। जैसे हमने दिल्ली को एक बड़े हिस्से को घेर रखा है, दूसरी तरफ यूपी, ये क्या हुआ भाई इसमें, चलो इसको देखो दूसरे पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अब इसको समझ लेना, अगले 2 दिन तक इस पे क्लास चलेंगे। फिर ये दिल्ली है, मान लो दिल्ली को हमने घेर रखा है। इस दिल्ली की दिक्कत है, यहाँ एक तो आबादी ज्यादा, ऊपर से ट्रांसपोर्टेशन में आवाजाही में बहुत परेशानी होती है, सड़कों पे हमेशा कंजस्टेड जाम लगा रहता है। तो दिल्ली को चारों तरफ से घेरने वाले हरियाणा में ऐसे रोड डेवलप किया गया, आप केएमपी जानते हैं, ऐसे ही केजीपी डेवलप किया। ये दिल्ली को घेरने वाला सबसे बड़ा रिंग रोड है। रिंग मतलब अंगूठी, जो गोल कोई चीज होती है ना, इसको कहते हैं रिंग रोड। ये सबसे बड़ा रिंग रोड है जो दिल्ली को घेर के बैठा है। दिल्ली में भी रिंग रोड है, लेकिन वो दिल्ली के अंदर अंदर है। तो अब दिल्ली आने जाने वाले ट्रक्स को कहते हैं 50,000 ट्रक्स का लोड कम हो गया दिल्ली पर, जो पहले इस रूट को कवर करते थे, हरियाणा वाले को इस तरफ चलते थे। और ऐसे ही अब दिल्ली से बाहर यूपी की तरफ से जो बेल्ट जोड़ दी ना, केजीपी जिसको नाम दिया गया, ये मान लीजिए कुंडली गाजियाबाद पलवल, कुंडली मानेसर पलवल, इस तरफ के रूट और इस तरफ के रूट में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, लेकिन इस तरफ का रूट छोटा पड़ता है 135 किलोमीटर। छोटा भी क्या है, थोड़ा सा फर्क है, 135.6 किलोमीटर, तो ये तो कुछ ज्यादा भी नहीं है। लेकिन ये हमारे वाला थोड़ा बड़ा है। जो हमारी तरफ है ना, कुंडली मानेसर पलवल, ये सारा हरियाणा में है, और जो ये वाला है ये हरियाणा में, यूपी में और हरियाणा में है। ये हरियाणा का स्टार्टिंग पॉइंट, ये हरियाणा का एंड पॉइंट, इन रूट्स का केजीपी और केएमपी का, ये आपके यूपी की तरफ चलता है, ये आपके हरियाणा, पूरे का पूरा हरियाणा। इसी के पैरेलल कह रहे हैं, दिल्ली में जो मेट्रो दौड़ रही है उसको बाहर से निकालेंगे, और इससे यहाँ से शुरू करके एक नया रूट है ये, और सरकार इस पे काम करेगी, ऐसे मेट्रो भी चलेगी। इनका तो पता नहीं, हमारे यहाँ कह रहे हैं कि मेट्रो चलाएंगे, और इन दोनों को पैरेलल रखेंगे। जैसे आपने देखा हो, दिल्ली में देखा सड़क भी चल रही है, उसके ऊपर रेल, उसके ऊपर मेट्रो, ऐसा भी है दिल्ली में। एलिवेटेड बना रखे, एलिवेटेड मतलब उठे हुए। हाँ, पानीपत में भी है, अब तो रोहतक में है, थाने से कई जगह बन गया। जैसे एक रोड मान लो नीचे चल रहा है, ये इस पे ट्रैफिक दौड़ रहा है, इस रोड के साइड में पिलर्स खड़े कर दिए जाते हैं साइड में, और फिर इनके ऊपर ट्रैक बना देते हैं। ऊपर भी ट्रैफिक चल रहा है, या फिर ऊपर मान लीजिए रेल चल रही है। और दिल्ली में तो ऐसा भी है कि 3 चीजें साथ दिखती हैं, सबसे ऊपर मेट्रो, उसके नीचे ट्रेन ब्रॉडगेज वाली, उसके नीचे ये अपना रोड। तो ऐसा कहाँ करते हैं, जहाँ जगह कम हो और ट्रैफिक ज्यादा। आपके यहाँ ऐसा करेंगे। अब हरियाणा में कई एलिवेटेड रूट बना दिए गए, और जो ये आपका रिंग रोड है ना, ये तो है रोड वाला केजीपी केएमपी, इसके पैरेलल में अब क्या बनाने वाले हैं, मेट्रो। और कह रहे हैं इस पूरी बेल्ट में, हमारी तरफ वाली बेल्ट में 5 शहर भी बसाएंगे, 5 शहर। तो यहाँ इसके आसपास कहीं इस तरह के खेत लेके और 5 बड़े शहर बसा देंगे। शहर कैसे बस जाते हैं, जैसे देखा प्राइवेट बिल्डर्स कितने बड़े बड़े क्या क्या इतने फ्लैट इकट्ठे बना देते हैं, जैसे टीडीआई है, स्पेनिया है, बहुत सारे, ऐसा पूरा डेवलपमेंट होगा। तो सोचो आने वाला टाइम, इस पूरी बेल्ट की कीमत बढ़ जाएगी। आज जब जाते हैं ना इस रूट पे, तो सब खेत ही खेत दिखते हैं। और अगर कभी आप गए हो तो आपने नोटिस किया होगा, झज्जर के पास पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा वेट लैंड्स दिखाई देने लगते हैं। इस पूरे रूट पे थोड़ा सा कुंडली से आगे आप निकले, ये अपना क्या पड़ता है इसके आगे, ये जहाँ ये प्लांट लगेगा बड़ा सा मारुति का, खरखौदा, खरखौदा से थोड़ा सा आगे निकलोगे ना, और तुरंत से वेटलैंड दिखने लगे, छोटे छोटे, जैसे 8-10 एकड़ जमीन वेटलैंड, फिर आगे गए फिर 5-7 एकड़, तो यहाँ पूरा वेटलैंड है। वेटलैंड का नुकसान ये है कि इसमें खेती नहीं होती, लेकिन इसका फायदा ये है
कि ये ज़मीन सस्ती लेके और इसको पूरा भरत करवा के भाई मिट्टी इतनी डलवा दें कि वेटलैंड नीचे रह जाएगा वो हिस्सा, और यहाँ प्राइवेट बिल्डर्स बड़े बड़े शहर बना देंगे। तो इससे आपका एडवांसमेंट भी होगा, आपकी कीमत भी बढ़ेगी। दिल्ली ऐसी तो अमीर बना है ना, तो आने वाले समय में कितने शहर बसाने जा रहे हैं, ये आपके देखते देखते हो जाएगा। आपके देखते देखते केजीपी केएमपी बन गए कुछ सालों के अंदर, और अब अगला टारगेट है मेट्रो का। तो मेट्रो जिस दिन आ गई ना, उस दिन कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो जाएगी। आज भी कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है। इस पूरे रूट पर जो आपकी तरफ है 10 टोल बनाए गए हैं। कितने टोल हैं? टोल का मतलब है वहाँ एग्जिट पॉइंट होगा और वहाँ से एंट्री होगी। जो जितना ट्रेवल करेगा उतने रुपए देगा। ऐसा नहीं यहाँ से घुस गए तो पूरा ट्रेवल करना है। 10 जगह अलग अलग इंपॉर्टेंट जहाँ इलाके थे वहाँ इनका एग्जिट बना दिया। तो अपने आप में अच्छी चीज़ है, और इसके कारण हरियाणा के विकास में बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा। अब जितने लोग डीलिंग करते थे, व्यापार करते थे, दिल्ली आके ना उन सबके सिर में दर्द होता था कि ट्रक फंस गए, पता नहीं 4 दिन लगेंगे दिल्ली में या 8 दिन। अब उन्हें पता है कि पलवल से या कुंडली मानेसर जहाँ से जाना हो, सीधे अपना पैरेलल रूट लिया, दिल्ली जाने की जरूरत ही नहीं, और इसके बराबर बराबर यहाँ से फिर आगे चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर जहाँ जाना है जा सकते हैं। तो इस दिल्ली की भीड़ भाड़ से न जाने कितना सामान खराब होता था, कितना नुकसान होता था, कितना टाइम खराब होता था, वो सब बच गया इस एक बेल्ट के कारण। तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, केजीपी की, केएमपी की, और कई एक्सप्रेसवे जो आपके अंडर कंस्ट्रक्शन है या कम से कम कागजों में प्लान कर दिए गए। चलो थोड़ा सा पढ़ेंगे अब। अच्छा, ट्रेन पढ़ना था मैंने, ट्रेन से जोड़ के ये मेट्रो वगैरह बता दिया। ट्रेन का भी बता देती हूँ एक बार, ट्रेन का भी सुन लो इसके साथ साथ। देखो ये था, ये पढ़ रहे थे, फिर यहाँ से हम वो रिंग रोड पे पहुँचे। दिल्ली है, दिल्ली से मेन अगर आपकी तरफ कहें तो 3 डायरेक्शन मेन हैं जो ट्रेन कवर करती है। वैसे तो पूरा दिल्ली कवर करता है, लेकिन ये देखो बोर्ड पर दिल्ली, इससे एक ट्रैक ऐसे सीधा निकलता है, एक ट्रैक ऐसे निकलता है, और एक ट्रैक ऐसे। ये 3 महत्वपूर्ण मार्ग हैं, रेल मार्ग हैं तो बहुत सारे, ये सबसे इंपॉर्टेंट हैं जिनमें सबसे ज्यादा लोग ट्रेवल करते हैं। ये दिल्ली से निकल के एक आपके सोनीपत, पानीपत और ये पूरा जाता हुआ आगे अंबाला से फिर ये पंजाब की तरफ निकलता है, पंजाब की तरफ। तो ये लगा लो दिल्ली से पूरा होते हुए पैरेलल और पंजाब की तरफ निकलेगा। ये वाला दिल्ली से आपके बहादुरगढ़, झज्जर और इस रोहतक वाली बेल्ट को कवर करता हुआ, और ये कहाँ निकलेगा, ये भी पंजाब की तरफ, सिरसा हिसार वाले रूट से आगे पंजाब की तरफ। जो ये वाला दिल्ली से चलने वाला रूट है, ये टारगेट करेगा आपके रेवाड़ी को, और रेवाड़ी सबसे बड़ा जंक्शन है। रेवाड़ी में जाके ट्रेन 6 तरफ दौड़ती हैं, इतनी कहीं नहीं दौड़ती जितनी रेवाड़ी से चलती है। एक तो ये दिल्ली वाला, फिर रेवाड़ी से अलग अलग हरियाणा और राजस्थान की तरफ ट्रेन्स निकलती हैं। 6 अलग अलग डायरेक्शन में अकेले रेवाड़ी से ट्रेन चलती हैं। तो 3 मेन रूट हो गए। एक दिल्ली से सीधा जाता है जीटी रोड के पैरेलल मान लो, एक दिल्ली से जाता है रोहतक झज्जर की बेल्ट पर आगे जींद और फतेहाबाद वाले इस रूट के पैरेलल, और फिर तीसरा दिल्ली से कहाँ जाता है, रेवाड़ी। ये है महत्वपूर्ण मार्ग, इनको आपस में भी जोड़ दिया गया और कह दिया ये लिंक मार्ग बन गए। तो जो आपस में जोड़ेंगे वो लिंक मार्ग, लिंक को ध्यान से देखो, इसको, इस रूट को और इस रूट को आपस में जोड़ दिया अलग अलग जगह पे। जैसे रोहतक से जोड़ दिया पानीपत की तरफ, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद वाला इलाका, इस तरह से जोड़ दिए। इन्हें कहते हैं लिंक मार्ग। यानी कोई यहाँ अगर रहता है और उसको लगता है कि मुझे ये वाला रूट पकड़ना है, वहाँ जाना है, तो वो पहले यहाँ से यहाँ तक की ट्रेन पकड़ेगा लिंक वाली, और फिर मेन ट्रेन पकड़ेगा जो दिल्ली से चलती है और सीधे इस रूट पर जीटी रोड के पैरेलल। तो ये सब कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, और इसीलिए हरियाणा में बहुत सारे लोग ट्रेन से ट्रेवल करना प्रेफर करते हैं, इसी कारण, क्योंकि कनेक्टिविटी हर दिशा में है। आपको कहीं जाना है, आपको आसानी से ट्रेन, और अगर ट्रेन आपको नहीं पसंद आ रही तो बहुत बढ़िया रूट आपने किस चीज़ का कर रखा है, रोड का। आपके यहाँ रोड्स भी बहुत बढ़िया कनेक्टेड हैं और ट्रेन्स भी। पहले ट्रेन को मैप से समझ लो, फिर कल पढ़ लेंगे। पेज नंबर 144 पर आओ। हरियाणा के रेल मार्ग, इसमें सबसे पहले दिल्ली ढूंढो, नीचे दिल्ली मिलेगा, देखो मिल गया दिल्ली। दिल्ली की देखो अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेन जा रही हैं। जो यूपी की तरफ जा रही है वो छोड़ दी बना के, क्योंकि हमें उससे कोई मतलब नहीं। दिल्ली से सोनीपत वाले रूट को देखो मैप में, दिल्ली से सोनीपत आया, सोनीपत से कहाँ गया, पानीपत, पानीपत से करनाल, करनाल से कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से अंबाला,
और अंबाला से एक इसका अमृतसर पंजाब निकल गई, एक शाखा। एक चली गई देखो ऊपर चंडीगढ़ की तरफ, पंचकुला जाके ट्रेन रुकेगी क्योंकि कौन सी गेज खत्म, ब्रॉड। और पंचकुला से ऊपर जो निकली है ना वो कालका है, उसकी देखो चौड़ाई कम होती है, कौन सी गेज है वो, नैरो गेज। यहाँ जहाँ अंबाला से पंजाब गई है ना, यहाँ अमृतसर लिख लो। अंबाला से बाहर जो पंजाब निकाल दिया वहाँ अमृतसर लिख लो। तो दिल्ली अमृतसर का रूट है ये, जीटी रोड के साथ लगभग बराबर चलता है काफी हद तक, फिर आगे जाके अलग अलग है। कौन कौन से जिलों से निकला ये, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला। अंबाला से एक रूट कहाँ निकल गया और एक कहाँ गया, चंडीगढ़। और फिर आगे एक कालका की तरफ कौन सी ट्रेन चल पड़ी, टॉय ट्रेन। ठीक है, एक रूट हुआ। दूसरे रूट पे आओ वापस दिल्ली, दिल्ली से झज्जर की तरफ मुड़ो, दिल्ली से झज्जर मिल गया, ये सांपला झज्जर वाला इलाका। फिर रोहतक में आओ, इस रोहतक से आगे जींद, और जींद से आगे यहाँ फिरोजपुर लिख लो, पंजाब के पास फिरोजपुर। एक अमृतसर गया था, एक फिरोजपुर पंजाब जा रहा है। जो जींद से ऊपर लाइन निकली है ना वहां फिरोजपुर लिख लो। लिंक रोड मत देखना, लिंक वाले मत देखना, मेन देख रहे हैं अभी। तीसरे पे आ जाओ, दिल्ली से वापस आओ, दिल्ली से गुड़गांव, गुड़गांव से रेवाड़ी, रेवाड़ी में जाके देखना कितनी लाइन बिछा दी, क्यों, ये क्या है, ये हरियाणा का बड़ा जंक्शन, यहाँ रेवाड़ी के पास। नीचे देखो लिखा है राज्य का सबसे बड़ा जंक्शन। और अगर पेपर में आ जाए राज्य का सबसे व्यस्त जंक्शन, तो ये नहीं है, तो अंबाला है। लिख लो ये लाइन, यहाँ लिखो राज्य का सबसे व्यस्त जंक्शन अंबाला, इसके नीचे लिखना ताकि दोनों को कंपेयर कर पाओ। जहां लिखा है ना राज्य का सबसे बड़ा जंक्शन, यही नीचे लिखो राज्य का सबसे व्यस्त जंक्शन अंबाला। एक जैसे क्वेश्चन है ये, और ये आते आते गलत हो जाते हैं। बड़ा जंक्शन पूछ लिया तो रेवाड़ी, और व्यस्त पूछ लिया अंबाला, सबसे ज्यादा आवाजाही है। रेवाड़ी में देखो अलग अलग डायरेक्शंस में ट्रेन दिख रही हैं तुम्हें, इसमें 2 ट्रेन नीचे की तरफ हैं। फिर एक पहले रेवाड़ी से देखो सीधी नीचे निकल गई ट्रेन, एक रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ गई फिर बाहर गई, एक रेवाड़ी से महेंद्रगढ़, फिर देखो चरखी दादरी के नीचे से ये भिवानी से निकली, लोहारू और राजस्थान। फिर एक रेवाड़ी से ऊपर गई चरखी दादरी के ऊपर भिवानी, और आगे हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, और फिर वो आगे निकल गई, वो कहाँ जाएगी, भटिंडा, भटिंडा की तरफ निकल गई, लिख लो वहां भटिंडा की तरफ। इसके बाद एक रेवाड़ी से ऊपर आओ, झज्जर की तरफ गई, झज्जर, और जाके ये दूसरे इंपॉर्टेंट रेल मार्ग में मिल गई। तुमने 2 पढ़े थे ना, एक दिल्ली से कहाँ था, अमृतसर, और एक दिल्ली से फिरोजपुर। तो रेवाड़ी की एक शाखा झज्जर से जाके दूसरे इंपॉर्टेंट रेल मार्ग में मिल गई। क्या ये समझ में आ गया? एक रेवाड़ी से दिल्ली तुमने पढ़ी है, तो दिल्ली के आसपास सबसे बड़ा जंक्शन है या व्यस्त जंक्शन है, और व्यस्त वाला। अब लिंक रेल मार्ग देखेंगे, पहले रूट पे आओ जो दिल्ली से सोनीपत पानीपत वाला था, और दूसरा रूट दिल्ली से झज्जर रोहतक। इनके बीच में देखो 3 लाइन जोड़ रखी है, इन दोनों के बीच में। सबसे पहले ऊपर आ जाओ जींद पर, बस शांति से सुनते चलो, जींद मिल गया, जींद से और कुरुक्षेत्र के बीच में लाइन जोड़ रखी है, ये जींद के नरवाना से जुड़ी है, लिख लो यहाँ नरवाना, नरवाना स्टेशन से जोड़ी है ये। फिर इसमें कैथल आता है, और कैथल के बाद कहाँ जाती है, कुरुक्षेत्र, कैथल कुरुक्षेत्र। 3 लिंक पढ़ेंगे हम 2 लाइनों के बीच में। पहली लाइन कौन सी थी, दिल्ली सोनीपत पानीपत, आगे लंबे रूट पर। दूसरी क्या थी, दिल्ली बहादुरगढ़ झज्जर और रोहतक। इन दोनों की कनेक्टिविटी 3 जगह है, सबसे ऊपर कहाँ, नरवाना, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र। दूसरे पॉइंट पर आओ, जींद में ही देखो लिखा है जींद और पानीपत, मिल गया ये सेम रूट को जोड़ती हैं लेकिन जिले अलग हैं। तीसरे रूट पर आ जाओ, रोहतक से लाइन है सोनीपत, ये गोहाना वाली बात कर रहे हैं, तो रोहतक, गोहाना, सोनीपत और पानीपत। तो ये 3 लिंक रूट है। कौन सी 2 लाइनों के बीच में है ये, एक दिल्ली, पहले वाली का नाम क्या है, दिल्ली अमृतसर, दूसरे वाली का दिल्ली। इन दोनों के बीच में कितने लिंक हैं, 3। कौन कौन से, जींद नरवाना, कैथल कुरुक्षेत्र, दूसरा और तीसरा रोहतक। ठीक है, ये 2 रूट हो गए। अब इसके बाद नीचे आ जाओ, ये जो है दूसरी लाइन,
और एक जो रेवाड़ी से चली थी इंपॉर्टेंट लाइन, इनके बीच में भी देखो कनेक्टिविटी है। जहां तुमने भटिंडा लिखा था सिरसा के ऊपर, नीचे आओ, इनको देखो बीच में हिसार में कितनी सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं। तो हिसार में तुम्हें क्या लगता है, रोड का काम अच्छा था या खराब था? रोड में नंबर 1 है हिसार, बहुत बढ़िया रोड्स हैं यहाँ, लंबाई भी बहुत ज्यादा, रोड भी अच्छे। यहाँ क्या डेवलप किया गया, एयरपोर्ट और यार्ड और वॉशिंग। तो आने वाले टाइम में किसकी ट्रांसपोर्टेशन में बहुत साख बनने वाली है, हिसार की। इसके बाद रेवाड़ी वाला टॉपिक ना आज टाइम कम है, कल पढ़ाऊंगी इसको और डिटेल से। समझ में आ गया थोड़ा बहुत? तो दिल्ली से कितने मुख्य मार्ग हैं? एक कौन से रूट पर है, सोनीपत पानीपत पर, एक दिल्ली से सांपला झज्जर बहादुरगढ़ आगे, और तीसरा रेवाड़ी। कौन सा व्यस्त जंक्शन है और कौन सा बड़ा जंक्शन है? कितने लिंक मार्ग हैं 2 रूट के बीच में, कौन कौन से? नरवाना जींद कैथल कुरुक्षेत्र, एक रोहतक से और एक, ठीक है चलो बाकी